नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस ग्राउंड में ध्वजारोहण, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने फहराया तिरंगा। प्रेस क्लब में ध्वजारोहण, बांटी गई मिठाइयां। कलेक्टर, विधायक, आईजी, कमिश्नर सभी शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण, मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। अकलतरा का डांस हुआ वायरल, देशभक्ति का दिखा जज्बा। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में तखतपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ परेड व झंडे को सलामी दी। इसके बाद उन्होंने शांति के प्रतीक कबूतर छोड़े। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने मुख्यमंत्री का प्रदेश के नाम संदेश का वाचन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और सभी को आवश्यक सेवाएं और संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। इस अवसर पर देश की आज़ादी में सक्रिय रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए लोगों और उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक व बड़ी संख्या में कांग्रेसी व गणमान्य नागरिक मौजूद थे। समारोह में पुलिस जवानों द्वारा बैंड पर राष्ट्रीय गान का धुन बजाया गया। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुराजी तिहार के पावन मेला में चमो सियान, डायबिटीज, संगवारी और नोनी बाबू मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। आजाद भारत के अमृत महोत्सव के मायने और मूल्यों को समझने के लिए हमें 2 शताब्दियों की गुलामी को याद करना होगा। हमारे पुरखों ने अपनी जान दांव पर लगाकर तिरंगी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। उनका त्याग और बलिदान देश की भावी पीढ़ियों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए था। हमारा कर्तव्य है कि उनके सपनों को साकार करें और उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएं। अमर शहीद ज्ञान सिंह, वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद, हमने सी मार्ट की स्थापना का वादा भी निभाया है। इससे बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों तथा स्व सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों की बिक्री हेतु उचित बाजार मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को हम ग्रामीण अंचलों में मजदूरी से जीवन यापन करने वाले परिवारों की जीवन रेखा मानते हैं। मुझे खुशी है कि वर्ष 2021-22 में हमने लेबर बजट के विरुद्ध मांग के आधार पर लक्ष्य से 108% अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए। मनरेगा से हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर निर्मित करने का लक्ष्य था। हमने उससे अधिक 2709 अमृत सरोवर निर्मित किए। गौठानों के निकट मछली पालन के 1859 तालाब स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1318 पूर्ण कर लिए गए हैं। मैंने मनरेगा को शहरी क्षेत्रों के लिए भी लागू करने का अनुरोध भारत सरकार से किया है। हमने श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का लाभ 3000 से अधिक हितग्राहियों को, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना का लाभ 88,000 से अधिक हितग्राहियों को मिला है। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने सोमवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया और राष्ट्र की आज़ादी के परवानों को नमन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस बीच मौके पर मौजूद स्टाफ ने राष्ट्रगान गाकर वंदे मातरम के जय घोष लगाए।
सोमवार को नगर विधायक बंगले में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया, जहां विधायक शैलेश पांडे ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया। इस दौरान विधायक दफ्तर के सभी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि यहां मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रध्वज को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि हमें याद करना चाहिए कि भारत की आज़ादी के दीवानों को, जिसने भारत भूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी आन बान शान की परवाह न करते हुए भारत माँ को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने अपने प्राणों का बलिदान दिया और अनेकों राष्ट्रवादियों को फांसी की सज़ा मिली, अनेकों राष्ट्रभक्तों ने गोलियां खाई। उन्होंने आज़ादी के बाद के 75 साल के संघर्ष को याद करते हुए देश के अहम वीरों और नेताओं को याद कर नमन किया। साथियों, ये 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 75 वर्षों में बहुत कुछ संघर्ष हमारे देश ने किया है। आजाद भारत की जब नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी, उस वक्त हमारा देश चुनौतियों से घिरा हुआ था, हमारा देश समस्याओं से घिरा हुआ था, हमारा देश संकटों से घिरा हुआ था। समस्याएं आर्थिक रूप से भी थी, सामाजिक रूप से थी, शैक्षणिक रूप से थी, सुरक्षा के लिए भी थी, खेती किसानी हर प्रकार से समस्या थी। इधर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सोमवार को पुराना कंपोजिट बिल्डिंग में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने ध्वजारोहण किया। गांधी जी और भारत माता के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजा की गई। उसके बाद ध्वजारोहण कर तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। जिला कलेक्टर ने सभी स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर के समीप स्थित न्यू कंपोजिट बिल्डिंग में ध्वजारोहण किया गया, जहां जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी यहां मौजूद रहे, जिन्होंने राष्ट्रध्वज को नमन किया। आईजी ऑफिस में दीपमाला कश्यप के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद सभी पुलिसकर्मियों को मुंह मीठा कर स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी गई। स्वतंत्रता दिवस को सोमवार को कमिश्नर कार्यालय में भी मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में संभाग कमिश्नर संजय अलंग सहित कमिश्नर कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी उपस्थित रहे, जिनके समक्ष कमिश्नर संजय अलंग द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय गान गाकर सभी ने राष्ट्रभक्ति के जय घोष लगाए। सोमवार को देश के आज़ादी का पर्व 15 अगस्त बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी शासकीय कार्यालयों में तिरंगा फहराया गया। वहीं सुबह विकास भवन, टाउन हॉल और पंप हाउस में मेयर रामशरण यादव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। इस दौरान महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, MIC सदस्य और कांग्रेस पार्षद, निगम कमिश्नर सहित बड़ी संख्या में निगम कर्मी मौजूद रहे। टाउन हॉल में ध्वजारोहण करने के बाद महापौर रामशरण यादव, शेख नजरुद्दीन, निगम कमिश्नर ने टाउन हॉल संभाग में लोगों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बधाई दी। जिसके बाद मेयर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले निगम कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इसी कड़ी में अतिक्रमण शाखा के शिव बहादुर जायसवाल को भी शहर से अतिक्रमण हटाने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा में आज़ादी का अमृत महोत्सव उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान पर तैयार की गई लाल किले की प्रतिकृति से नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने ध्वजारोहण की और मुख्य परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए कहा कि आज़ाद भारत के अमृत महोत्सव के मायने और मूल्यों को समझने के लिए हमें 2 शताब्दियों की गुलामी को याद करना होगा। हमारे पुरखों ने अपनी जान दांव पर लगाकर फिरंगी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। उनका त्याग और बलिदान देश की भावी पीढ़ियों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए था। हमारा कर्तव्य है कि उनके सपनों को साकार करें और उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखें। इस दौरान समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। वहीं शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का भी साल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के मेडिकल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जांजगीर चांपा जिले के कलतरा थाना में आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न जमकर मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद थाना परिसर में थाना प्रभारी लखेश केवट और पूरे स्टाफ के द्वारा मेरा रंग थे बसंती छोरा पर जमकर डांस किया गया, जो कि जिले के सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो गया। कलतरा थाना स्टाफ के इस देशभक्तिपूर्ण गाने पर तिरंगा हाथ में लेकर किए जा रहे डांस परफॉर्मेंस की लोग खूब सराहना कर रहे हैं और इस वीडियो को जमकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। आप भी देखें देशभक्ति से बहुत ये डांस। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ग्राउंड में रेलवे महाप्रबंधक आलोक सहाय द्वारा ध्वजारोहण के पश्चात परेड का निरीक्षण कर राष्ट्रगान के साथ परेड व झंडे को सलामी दी। वहीं रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में रेलवे बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चे और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बिलासपुर प्रेस क्लब में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष विनीत सिंह चौहान के द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रेस क्लब के अध्यक्ष समेत प्रेस क्लब के पदाधिकारी और मेंबर मौजूद रहे। सोमवार को रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली के करंट लगने से 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी, जिस वजह से वह करंट से घंटों चिपकी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 15 जूना शहर निवासी सरिता अग्रवाल सोमवार को अपने घर में हीटर से खाना बना रही थी, जिसका तार टूटा हुआ था, जो अचानक घर के लोहे के दरवाजे के संपर्क में आ गया। खाना बनाकर वह घर से रानी मंदिर जाने निकल रही थी, तभी दरवाजे को छूते ही वह करंट की चपेट में आ गई। चूंकि महिला घर में अकेली थी, इस वजह से करंट लगने के बाद भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंच पाया। करीब 1 घंटे बाद पड़ोसी की नज़र महिला पर पड़ी तो उसने तत्काल महिला के भाई अंकित को इसकी सूचना दी। इस बीच सभी मौके पर पहुंच किसी तरह महिला को करंट की चपेट से निकाला गया, जिन्हें आनन-फानन में रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, सरिता अग्रवाल के 2 बच्चे हैं, जो घटना के वक्त स्कूल गए हुए थे, जबकि उसके पति अजय अग्रवाल ने पारिवारिक विवाद के चलते करीब 5 साल पूर्व ही उससे अलग हो गए थे, जिसके बाद से ही गांव के रानी मंदिर में काम कर वह अपना गुजर बसर कर रही थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बारिश का पानी इन दिनों सभी घरों में घुस रहा है। वहीं कॉलोनी वासी समस्या से ज़्यादा परेशान है। कॉलोनी में घर लेने से पहले बिल्डर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब समस्याएं सामने आती है और घर भी बन जाता है और हैंडओवर हो जाता, तब बिल्डरों को उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं होता है। वैसे ही एक कॉलोनी है उसलापुर स्थित वैष्णवी विहार और सागर द्वीप एनक्लेव, जहां पानी भर जाने की वजह से कॉलोनी वासियों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लगभग सभी घरों में बारिश से नाली का पानी घरों में घुस रहा है। यही नहीं, सड़क पार करना भी मुश्किल हो चुका है। 15 अगस्त में स्कूली छात्र छात्रा स्कूल नहीं जा पा रही थी। जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था, उन्हें किसी तरह गोद में उठाकर या किसी तरह जद्दोजहद करके स्कूल पहुंचाया गया।
इधर हाईकोर्ट आवासीय कॉलोनी के मकानों में चोरी करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने 51,000 रुपये नकद, एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया है। 31 जुलाई की रात हाईकोर्ट आवासीय परिसर निवासी दिनेश दास और विक्रम सिंह चौहान के मकान में चोरों ने धावा बोलकर नकद रकम और जेवरात चोरी कर लिया था। चकरभाटा पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 2 भाई अजय ध्रुव और विजय ध्रुव, उनके साथ राजेश्वर राजपूत जो बिल्हा निवासी है, चोरी के सामान बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उनके पास 51,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है और सभी को जेल दाखिल कर दिया है। तुरवा धान मंडी के पास बंगाली समाज भवन में आयोजित शिविर के दूसरे दिन भी भक्तों की भीड़ उमड़ी थी, जहां सुप्रसिद्ध नागेश्वर सरस्वती महाराज के प्रवचनों ने सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। शिविर के दूसरे दिन अद्भुत ज्ञान और सत्संग कार्यक्रम रखा गया था, जहां नागेश्वर सरस्वती महाराज द्वारा अध्यात्म और साधना की अहम जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अध्यात्म और साधना जीवन के वो अस्त्र हैं जिससे हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि दुख और सुख जीवन के 2 अलग अलग पहलू हैं, जिससे हर व्यक्ति को 2 चार होना पड़ता है, लेकिन अध्यात्म और साधना में वह शक्ति है जिससे मुश्किल दौर से भी बड़ी आसानी से गुजरा जा सकता है। शिविर के दौरान सभी आए श्रद्धालुओं ने अपनी समस्या नागेश्वर सरस्वती महाराज के समक्ष रखी, जिन्होंने सभी को उचित मार्गदर्शन दिया। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे, यह 3 दिवसीय जो साधना है बिलासपुर में आयोजित किए गए हैं 13, 14, 15 तारीख को। अगस्त का महीना है, सावन महीना भी खत्म होते आ रहा है और इस 3 दिवसीय साधना शिविर में आप सभी देख रहे हैं बहुत सारे जो शिष्यगण हैं सभी अपने राज्यों से किसे बता रहे हैं। और यह शिविर का जो आयोजन है इसलिए किया गया है ताकि लोगों में अध्यात्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने कि अगर हम साधना के अग्रसर करते हैं, अध्यात्म में जुड़ते हैं तो उनका आध्यात्मिक भौतिक ये सभी उनका उन्नति होगा और साथ साथ वे अपने जीवन में कठिनाई जो भी है, सुख दुख तो चलते रहता है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सुख नहीं है, दुख नहीं है। किसी को अगर सुख है तो उसका कहने के जीवन में दुख है और दुख है तो दुख के बाद कभी ना कभी सुख आएगा। तो साधना और अध्यात्म एक ऐसा हमारे पास अस्त्र है जिससे हम आने वाली जो कठिनाई है उसको हम पार करेंगे और जो मुसीबत हमारे जीवन में जो भी चल रही है या आएंगी उसको हम बहुत ही बेकाबू से और बहुत ही निडरता से हम उसको पार करेंगे। तो यह जो आयोजन जो हो रहा है ये अध्यात्म वाला है, साधना वाला है, इसमें सभी आप देख सकते हैं सभी कि काफ़ी लोग जो अपने राज्य अलग सिटी से आए हैं और विदेश से भी आए हैं, जिसमें सभी इस साधना के इसमें जो आपका परिचय? जी, हमारा नाम है नागेश्वर सरस्वती। प्रॉपर कहाँ से है ये बोलना गलत होना, क्योंकि अध्यात्म का जो परिचय होता है कहाँ से है, तो हम भी तो यही बोलेंगे कि हम सभी के दिल से हैं, सभी के दिल में विराजित है, हमें सभी शिष्य के दिल में विराजित है। तो हम प्रॉपर कहाँ से है, खैर हमारा जन्म स्थान तो नागपुर से बोलेंगे, नागपुर महाराष्ट्र से है और बाकी सभी के हृदय में, सभी शिष्यों के हृदय में है। ठीक। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। और अब एक खास खबर। नमस्कार, आज के ताज़ा समाचार ये रहे। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता।
अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार की प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। Health and What Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, CT स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन,
Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। मेरे वतन के
शहीद हुए